हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुड बॉय जैट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये टक्कर फुल है और यहाँ पे कब्जा कौन सा आएगा, डबल जॉइंट पे। ये जो टक्कर है हमारी, इस पे कब्जा कौन सा आता और ये हमारा जैसे हम टक्कर दिखा दी हमने, इसके अंदर आपको कब्जा कौन सा लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको कब्जा। ये कब्जा देख रहे हैं, ये कितने नंबर का होता है, किस तरीके से लगता है, इस वीडियो में देख सकते हैं। इसका मैं आपको नंबर कितने क्रैंक का होता है वो सारी कुछ जानकारी दूंगा इस वीडियो में, जैसे कि आपको बताऊंगा। और ये टक्कर जैसे आपको दिखानी होती है, कुछ जगह हमारे जो कारपेंटर भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका कब्जा कौन सा लगता है, नंबर कैसे होते हैं। और ये हमारा जैसे डबल टक्कर हो जाती है इधर, ये हमारे जैसे डबल जो डोर लगाई जाती है एक टक्कर पे, तो वो कौन सा नंबर का लगाना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी वीडियो देखने के आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें नोटिस में आपको मिलता है पूरी वीडियो में पूरी जानकारी आपको कब्जों के बारे में फुल डिटेल मिल जाएगी। कब्जे कितने प्रकार के आते हैं, किस तरीके के आते हैं, तो वीडियो को प्रॉपर देखना। वीडियो में चलते हैं। सब्सक्राइब कीजिए बुड बॉय जैट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसा 0 क्रैंक का, 8 क्रैंक का, 15 क्रैंक का कब्जा किस तरीके से लगाया जाता है, किस जगह पे यूज होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, किस तरीके से लगाना चाहिए। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं जैसे कि हमारे क्रैंक के हिसाब से किस तरीके से लगते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे को क्या करना है, एक अपना फर्म बनाना होता है, वो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से। ये देख रहे हैं अपना, जैसे कि आपको 0 क्रैंक का आपका कब्जा कहाँ पे लगता है, ये आप जो देख रहे हैं ये प्लान होता है 0 क्रैंक का। इसका जो देखने का जो तरीका होता है, जैसे हम इसको कैसे पहचाने, ये प्लेन होता है। प्लेन कब्जा देख रहे हैं आप, ये प्लेन जो होता है हमारा 0 क्रैंक का होता है। इसमें डिग्री बोला जाता है, क्रैंक बोला जाता है, इस तरीके से बोला जाता है कितने डिग्री का। और ये 8 जो क्रैंक का होता है, ये 8 क्रैंक का थोड़ा सा उठा हुआ होता है। आगे की साइड देख रहे हैं आप, जहाँ पे ये हमारा कब्जा मुड़ता है, घूमता है, तो वहां से थोड़ा सा उठा हुआ होता है। पीछे ये लॉक होता है, इसमें दबा के आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हमारी पत्ती बॉक्स के अंदर हम फिक्स कर देते हैं तो वैसे निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें इसी तरीके से इसका हमारा लॉक टूटा हुआ है इस कब्जे का, जो आप देख रहे हैं। ये अपना एल बिहारी कब्जा बोला जाता है, इसको ऑटो हिंजेस बोला जाता है। इसके 2-3 नाम होते हैं इस तरीके से। ये देख रहे हैं अपना 15 क्रैंक का कब्जा। 15 क्रैंक का कब्जा हमारा कहाँ पे लगता है, जैसे कि आपने देखा ये 15 क्रैंक का ज्यादा उठा हुआ होता है आगे की साइड। तो ये जैसे देख रहे हैं ये जो ज्यादा उठा हुआ होता है, ये जैसे मेंढक की तरह इस तरीके से होता है। तो ये देख रहे हैं, इसमें लगाने का तरीका मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से लगाया जाता है, इस जगह पे किस तरीके से। और हमारे को जैसे डोर है 5 इंची हमें हटा के एक फरवा बनाना होता है, 5 इंची का हमें सेंटर लेना होता है। पीछे से हम 7 सूत ले लेते हैं। 7 सूत इसका साइज जो मेजरमेंट होता है कितनी टक्कर के हिसाब से 7 सूत है। आप देख रहे हैं 7 डोरा 7 सूत इस तरीके से बोला जाता है। इंचियों में जो हम डोरे की बात करते हैं, कुछ जगह ऐसा होता है कि जो हमारे गुजरात साइड जो भाषा बोली जाती है डोरा बोला जाता है, उधर की साइड जैसे कुछ हरियाणा साइड होती है, तो ऐसी जगह कुछ डोरा बोला जाता है अपने जो सूत को। ये देख रहे हैं 20 सेंटर करना आपको, जो बिट का लगाना आपको, जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहाँ से 20 सेंटर करके आप एक कब्जा गला सकते हैं, जो अपना एक फर्मा बना सकते हैं। फर्मे का रीज़न यही है कि उससे आप देख रहे हैं, मैं पीछे देख लेते हैं हम, पीछे की साइड से आपको 7 सूत हटाना होता है। अगर आपका 19 mm की टक्कर का कब्जा लगा रहे हो तो 7 सूत हटाना होता है। अगर आपका 1 इंची टक्कर का लगा रहे हो आप कब्जा, उसका साइज भी बड़ा होता है, वो आपका 1 इंची पे गलाया जाता है। तो इसमें मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा इस तरीके से। आप देख रहे हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले एक फर्मा बनाना होता है। फर्मा जो आपको बनाते हो तो इसमें एक तो निशान लगाने की झंझट खत्म हो जाती है। एक फर्मे से आप इसको लेफ्ट राइट करके आप कटिंग कर सकते हैं। ये पूरे साइज की मैंने ये कब्जे आपको रख के दिखा दिए। इसको हटा लेते हैं। इसके बाद हम अपने डोर में कब्जा गला लेते हैं। हमने जो डोर है अपने मिला ली थी, डोर आपके प्रॉपर सही तरीके से बक्से में मिले में होनी चाहिए। जो हम बक्से में जैसे कहीं पे लगाते हैं, हम सूज रैक के डोर लगा रहे हैं। अगर आपका 7 फुट का डोर है, 6 फुट का डोर है, तो 5 या 6 इंची ऊपर से हटा सकते हैं। अगर छोटा डोर है तो 5 इंची हटाएं। ये देख रहे हैं पीछे की साइड हमने रुकार निशान लगा लिया था अपना, जो हमारा पीछे की साइड से बैक साइड से जो हमारा मिलकर रहता है, उस तरीके से हम निशान ले लेते हैं। उसके बाद अपना एक फर्मे से इस तरह से गला लेते हैं। फर्मे का रीज़न यही है कि आप इंची टेप से बार बार नापते हो तो उसका निशान कम ज़्यादा हो जाता है, भूल जाते हो तो वो गलाने का तरीका एक गलत हो जाता है। तो एक फर्मा बनाकर आप आसानी से गला सकते हैं। कुछ कारपेंटर भाई ये कहते हैं कि कब्जे खराब होते हैं, ये कब्जे लटक जाते हैं, इनमें डोर कामयाब नहीं है, दूसरा कब्जा लगाओ, एल कब्जा लगाओ, डब्लू कब्जा लगाओ, पाई कब्जा लगाओ और अपना डक कब्जा लगाओ, उससे सही रहते हैं। ऑटो हिंजेस का मैं बताऊंगा आपको, ऑटो हिंजेस का रीज़न क्या होता है, कैसा ख़राब होता है, क्यों गलत होता है। ये हैप्ले कंपनी का मैं लगा रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का लगाते हो तो उसका साइज भी सबका सेम ही होता है गलाने का। तो ऑटो हिंजेस का आपने देखा होगा, ज़्यादातर इसको ऑटो हिंजेस ही बोला जाता है। तो इसमें जो ये अपना एल बिहारी जो
कब्जा है, एल बिहारी बोलो, आप ऑटो हिंजेस बोलो, जो अपनी भाषा में बोलते हैं उस तरीके से। तो इसमें एक तो आपका रीज़न ये है कि आपका जो लटक जाता है डोर, आवाज़ करता है। तो आवाज़ क्यों करता है? तो आपको एक तो कब्जा लगाना नहीं आता, कब्जे में कमी बता दी आपने, कब्जे के नोइज खराब होते हैं, कब्जे में खराबी नहीं होती है। जो अपने ज़्यादातर रेगुलर ज़्यादा चल रहे हैं एल बिहारी कब्जे चल रहे हैं, ये जो हमारे ये एल बिहारी कब्जा ऑटो हिंजेस यही ज़्यादा चल रही है। देख रहे हैं ये हमारा 15 क्रैंक जैसे 0 क्रैंक का, तो ये कैसा लगाया जाता है, कहाँ पे लगाया जाता है, कहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसका मैं बताऊँगा आपको। तो इसमें ये होता है कि आपका जो लटक जाता है डोर, या आपका जैसे टेढ़ा लगा देते हो कब्जा, वो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से टेढ़ा लगता है। तो वो आवाज़ करता है तो वो टूटने का भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उसको लगाना तो आता नहीं है। तो उसको लगाने का कुछ कारपेंटर भाई ऐसे होते हैं कि उनको लगा देते हैं, वो थोड़ा सा आवाज़ करते हैं, तो वो आवाज़ ये करते हैं, टेढ़ा होता है कब्जा, टेढ़ा होता है तो वो आवाज़ करता है, वो टूट जाता है, टूटने के बाद ये अपना लटकेगा दरवाज़ा। तो रीज़न यही रहता है, बाकी इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर हम इसी को यूज करते हैं, कहीं पे दिक्कत नहीं आती और आराम से ये काफ़ी चलते हैं। 5 साल की जब कंपनी वारंटी देती है इनकी, तो ख़राब होने का तो चांस है ही नहीं इसका। अगर हम टेढ़ा लगाएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो टेढ़ा आवाज़ करेगा, वो जब अड़ेगा तो वो टूटने का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसको जैसे आपको सीधा लगाना है, सीधी धार की एक पट्टी लेकर अंदर की साइड से आप इस तरीके से मिलाकर लगा सकते हैं, कस सकते हैं। ये हमारा 15 क्रैंक का कब्जा है। 15 क्रैंक का कब्जा जैसे हम बक्से के अंदर लगाते हैं डोर, तो वहाँ पे यूज होता है। तो वहाँ पे इस तरीके से यूज होता है कि हम उसमें टक्कर जो दिखाते हैं, अंदर से हम डोर लगाते हैं। जैसे आपने जैसे किसी अंदर बॉक्स बना रहे हैं, उस वहाँ पे लगाते हैं। जैसे हम एक टक्कर नहीं दिखा सकते, जैसे कि हम अपनी टक्कर बाहर की दिखाते हैं, हम डोर की ओपन नहीं ले सकते, तो वहाँ पे लगाए जाते हैं ये 15 क्रैंक के कब्जे। तो इसमें यही है, आप देख रहे हैं टूटने का चांस, खराब होने के चांस कब्जा टेढ़े लगने के बाद ही होते हैं। बाकी इसमें अगर आप सही तरीके से लगा दे, तो कंपनी बनाती है, कोई भी चीज़ बना रही है तो वो रेगुलर मार्केट में चल भी रही है, तो वो एक रीज़न आपका गलत हो सकता है लगाने का। बाकी कंपनी गलत चीज़ कभी नहीं बनाती है। देख रहे बाहर से पीछे से हमारा मिलकर रहता है 15 क्रैंक का। हम सब कब्जे कस लेते हैं, हमने गलाई लेते सारे कब्जे, तो उसके बाद हम अपने कस लेते हैं। ये हमारा आप देख रहे हैं, ये आपका 0 क्रैंक का कब्जा जो लगाया जाएगा, तो ये लगाया जाएगा। प्लान टक्कर होती है इसके कब्जे की, ये याद रखना आप, जो हमारे पीछे की टक्कर होती है वो प्लान होती है। इस तरीके से उन आपने जो पेच लगाने हैं, आपको बोर्ड की मोटाई के हिसाब से लगाने हैं, बाहर नहीं निकलने चाहिए। अगर बाहर निकलेंगे थोड़ा बहुत, अगर निकल भी जाता तो निशान आएगा, फिर फिनिशिंग का फ़ायदा नहीं है। तो आपको जो पेच लगाने उस तरीके से लगाने हैं, बोर्ड से थोड़े से पतले होने चाहिए, अपने हाइट जो होनी चाहिए इसकी थिकनेस, तो उसी तरीके से लगानी है। थिकनेस आपकी मोटाई लंबाई जो भी है आपकी बोर्ड से कम ही होनी चाहिए, तो इस तरीके से लगा सकते हैं। और मजबूती आपकी तभी रहेगी स्क्रू की जब टाइट करोगे। ये देख रहे हैं 15 क्रैंक का, ये पीछे से प्लान हो गया। 0 क्रैंक का पौनी इंची टक्कर मिल गई हमें, 0 क्रैंक में पौनी इंची टक्कर पे लग जाता है। ये देख रहे हैं हम पहले 15 क्रैंक का, ये देख रहे हैं अपना 15 क्रैंक का, ये बाहर से पीछे से मिला हुआ है, तो ये हमारे अंदर बक्से के अंदर लग रहा। इस प्रकार लगा सकते हैं अंदर से बक्से का, अपने जैसे आपको लगाना इसी साइज़ के हिसाब से लगा सकते हैं। आपको जैसे डोर मिले हुए हैं साइज़ के हिसाब से, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको जो अंदर करके लगाना होता है ये कब्जा, वो भी मैं बताऊंगा आपको कितना अंदर करके लगाना, इस तरीके से आपको टाइट करना। तो ये हमारा जो लगाया जाता है 1 इंची 3 सूत पे अंदर करके बाहर की टक्कर से नाप कर लगाया जाता है। बाकी आपका जो लगाया जाएगा किस तरीके से लगाया जाएगा तो आप देख सकते हैं। तो इसमें इसी तरीके से लगाना, तो आपका साइज़ सही तरीके से होना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिसमें कि नोटिस में आपको मिलता रहे। तो आप देख रहे हैं इसी तरीके से आपको मिलाना है और आपको लगाना। ये पौनी इंची आपका अंदर होना चाहिए बक्से के, जो डोर लगाते हो आप, तो टेपर में रहना चाहिए थोड़ा सा बाहर की साइड को, जिसमें कि खोलने में आसानी रहे। और आपका आप देख रहे हैं स्क्रू आपको खोलना और बंद टाइट करना इस तरीके से है, ताकि आपका पेच टूटे नहीं। HDHMR बोर्ड में थोड़ा सा हार्ड टाइट होता है। अगर आपको ड्रिल करके लगाते हो तो पेच आपका वैसा टाइट ही होना चाहिए। ड्रिल करके लगाते हो तो उसको खोलते हो बंद करते हो तो उसमें दिक्कत आ जाती है, तो आपको डायरेक्ट ही कसने हैं। इस तरीके से आप ड्रिल करके भी कस सकते हैं वैसे, तो उसमें थोड़े से लंबे पेच लगाने होते हैं। अगर आप ड्रिल करके लगाते हो तो उसकी मजबूती कम होती है ड्रिल करके। तो इस तरीके से देख रहे हैं लंबे पेच होते हैं तो उसकी मजबूती जब ही रहती है जब आप उसको सही तरीके से टाइट करते हैं। इस तरीके से ऑटो हिंजेस ऑटोमेटिक जो हमारा सॉफ्ट क्लोज होता है वो आराम से बंद होता है। एक तो आवाज़ नहीं करता दरवाज़ा, जो हमारा डोर होता है आवाज़ नहीं करता। आपने देखा होगा नॉर्मल कब्जे, पीछे से ग्रुप देख लो आप, ग्रुप को साइड किस तरीके से गिरा जाता है वो ही मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें इसी प्रकार आपको करना। जो हमारे नए कारपेंटर भाई हैं वो बहुत आसानी से सीख सकते हैं, जो पुराने हैं उनको तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे वाला स्क्रू जो होता है इससे ग्रुप सेट किया जाता है, जो हमारा
बीच सेंटर का होता है, पीछे से जो हमारा हटाना होता है। आगे पीछे जो करने का होता है वो पीछे वाला स्क्रू होता है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ऊपर नीचे भी करना आपको डोर को, तो किस तरीके से करा जाता है। 3D कब्जा होता है तो उसमें आसानी होती है। ये आगे वाला जो स्क्रू होता है इसको आप जो खोलते हो या लेफ्ट राइट करते हो तो इससे ग्रुप सेट होता है। जो हमारे पीछे की साइड होता है या आगे की साइड से ग्रुप सेट करना होता है, सीधा पल्ला करना होता है। अगर आपका सीधा सही गुनिया में मिला हुआ पल्ला तो इस तरीके से कर सकते हैं। और ये देख रहे हैं अपना, ये हमारा इधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ये अपना 15 डिग्री का लग गया। अब दूसरी तरफ हमारे डबल बोर्ड हमारे बीच में ज्वाइंट है तो उसमें हमारा जो लगेगा तो वो हमारा 35 mm की टक्कर हो गई। 35 mm की टक्कर पे हमारा लगेगा, ये देख रहे हैं 35 mm पर जब हम 2 डोर लगाएंगे तो ये हमारा कितना हो गया अपना, ये 19 mm या 18 mm के हिसाब से हो गया। तो इस तरीके से जैसे कि हमारे 17.5 mm का बोर्ड होता है तो वो अपना 35 mm हो जाता है। ये देख रहे हैं इस तरीके से अपना ये कब्जा लगाना है। तो यहाँ पे लगेगा आपका 0 क्रैंक का, 0 क्रैंक का आप लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रू जहाँ पे हम टाइट करें उसके बराबर एक स्क्रू है, ये ऊपर नीचे करने का होता है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से किया जाता है। तो इस प्रकार अपना लगा सकते हैं। जैसे कि आपकी 19 mm टक्कर आ जाती है, उस पर 2 डोर चलाने हैं तो वहाँ पे लगेगा आपका 8 क्रैंक का कब्जा। अगर आपकी 19 mm टक्कर है तो वहाँ 8 क्रैंक का लगेगा, 2 डोर चलाने हैं। अगर आपकी जैसे डबल बोर्ड मिला दिया आपने, डबल बोर्ड पर 2 डोर चलाने हैं, तो जैसे कि आपका अपना जैसे 17.5-18 mm का होता है तो वहाँ पे आपका लगेगा 0 क्रैंक का, 2 डोर चलाने। ये देख रहे हैं हमारा जैसे डबल टक्कर हमने बना दी थी इसकी, तो ये हमारा 35 mm से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो वहाँ पे हमारा चलेगा 0 क्रैंक का कब्जा। दोनों साइड से हमारे डोर चलेंगे इस तरीके से। आप देख रहे हैं ये हमारा लग चुका। ये आपका स्क्रू ऊपर नीचे करने का होता है डोर को, आप स्क्रू का ध्यान रखें, ये ऊपर नीचे करने का होता है। ये आगे जो आपको करना तो ये अपना होता है ग्रुप का सेट करने का, पीछे का होता है आगे पीछे डोर करने का। जैसे बाहर से फ्रंट से जो हमारा अंदर बाहर करना होता है तो पीछे वाला स्क्रू उसको करने के लिए होता है डोर को। और आपने जैसे देखा मैंने वैसे ही बताया आपको, उस तरीके से करना आपको, आप एक आसानी से सीख सकते हैं, लगा सकते हैं अपने डोर। अगर आपके जैसे ये शूज़ रह गए, हम शूज़ रह के फिर जैसे हम डोर लगाने हैं उसमें, अगर आपकी वार्डरोब होती है, किचन होती है, तो सबकी फिटिंग ऐसी लगेगी आपकी जो अपने ऑटो इंजिन लगाते हैं। ऑटो इंजिन में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आसानी से लगा सकते हैं और इसमें मजबूती काफ़ी रहती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 5 साल की वारंटी कंपनी देती है। कब्जा खराब हो जाए तो कंपनी की जिम्मेदारी है, तो वो कंपनी चेंज करके देगी। आप जिस भी दुकान से लेते हैं ये चीज़ें आप ध्यान रखें और अपना ये बात आपके क्लियर करके तभी लें। तो इस तरीके से लगा सकते हैं अपना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो कुछ कारपेंटर भाई हैं वो बताते हैं कि इसमें दिक्कत आ जाए, टूट जाता है, वो हो जाता है, तो रीज़न यही रहता था कब्जों का टेढ़ा लगाने का। और आप उल्टा सीधा लगाते हैं 15 क्रैंक, ये अपना 0 क्रैंक का। तो इस तरीके से अपने एक ऑटो इंजिन को लगा सकते हैं। ये देखा जैसे कि आपने इधर हमारा 0 क्रैंक का लगेगा, अगर आपका जैसे इधर 15 क्रैंक का लगेगा तो वो इस तरीके से अपना लगा सकते हैं। मैं दिखा सकता हूँ आपको चारों डोर लगा के, ये हमारे चारों डोर लग चुके हैं और आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे एक डोर लगाने, कितने डोर लगाने हैं आप इस तरीके से अपने नंबर वारी से लगा सकते हैं, उस तरीके से अपना यूज कर सकते हैं। ऑटो इंजन से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत किसी फिटिंग में आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट अगर आप करते हैं, अगर मैं किसी रीजन से कॉल नहीं उठा पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं जैसे फ्री हूँगा तो आपको मैसेज का ज़रूर जवाब दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, इसी तरीके से अपनी फिटिंग लगा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये पूरा वीडियो किस तरीके से हमने इसका जो मेजरमेंट किया था, कैसे किया था। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। अगर आपको जैसे और भी नॉलेज लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना शहर का नाम ज़रूर बताएं कि कहाँ से आप बात करते हैं, कहाँ से आप, जैसे कि आपको कुछ जानकारी लेनी है किस तरीके से। मैं आजकल जो वीडियो बना रहा हूँ रेगुलर इसी तरीके की बना रहा हूँ, जो काम सिखाने वाली वीडियो, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ किस तरीके से है अपना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर अच्छा लगा डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा अच्छा वीडियो फिर लेकर आएंगे आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।